हाँ तो नमस्कार बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में कहते हैं ये सवाल दिए हुए थे होमवर्क के लिए, तो इसको एक बार पहले डिस्कस करते हैं, फिर नए टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये इसके बराबर इतना दिया है तो इतने का मान निकालना है। ठीक है, आप सब लोग जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको जानता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इतने का मान पता है हमें, बस इसका निकालना है। तो हम दो इसका स्क्वायर कर दें। क्या लिखा है, x प्लस 1/x बराबर 5, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25, इसको पसंद कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 23। बोलो आ गया आंसर? कितने लोगों को सही है? ठीक है, ठीक। दूसरा देखिए, ये है, इसका मान निकालना है? ठीक, तो सेम ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, सेम करना है। क्या करना है हमको? फिर देखो यहाँ पे, देख लो, इसको सेम कर ले दूसरे वाले को। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसका खोल लेंगे, तो यहाँ पे 4 लिखा है, 4 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 16। बोलिए, ठीक। यहाँ पे इसका पसंद कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है, 14। अब यहाँ पे x की जगह 4 चाहिए, तो x की जगह 4 चाहिए, तो इसकी तरफ दोनों तरफ वर्क कर दें फिर। ठीक, तो फिर से दोनों तरफ वर्क कर दो। बोलो, तो यहाँ पे आ गया x की जगह 4 प्लस 1/x की जगह 4 प्लस 2 बराबर 196। बोलो, इसको पसंद कर देंगे तो 198, सॉरी 2 घट जाएगा। बोलो, तो एक्स स्क्वायर एक्स की 4 प्लस 1/x की 4। बोलो, और बराबर आ गया 196 में से 2 चलेंगे, कितने बचेंगे, 194। ये आ गया आपका आंसर। बोलो, आई बात समझ में? अब ये बचा ये वाला सवाल। बोलो, ठीक। तो इस वाले सवाल को निकाल कर दिखना, तो इसको अभी इरेज कर दें। समझ में आ गया? कितने लोगों को सही है? ठीक है, अब ये फिर देखिए, फिर से देखिए, अगर गौर से हम लोग देखें तो देखो, a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी ए बी प्लस वाला तो माइनस आएगा, माइनस ए बी प्लस, बोलो यही आएगा। ठीक है, अब इसको एक काम कर लेते हैं, पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, x प्लस 1/x बराबर 3। अभी दोनों तरफ करके दिखाया वर्क, तो दोनों तरफ वर्क कर दो। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 9। 9 यहाँ पे घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7। बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक, अब इसको फॉर्मूले को खोलो, हम खोलेंगे तो क्या है, x की पावर 6 लिखा है, तो 2 का क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की पावर क्यूब, तो ये क्या बनेगा, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। बोलो, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और माइनस ए बी का मतलब है 1। बोलो, तो 4 वाला भी चाहिए होगा हमें। बोलो, तो एक काम कर लेते हैं, 4 वाला निकाल लेते, पहले निकाले। ठीक, ध्यान से देखिए, निकाले 4 वाला। तो यहाँ पे देखो, इसका दोनों तरफ वर्क कर दे, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और प्लस 2 आ जाएगा, बड़ा 49। बोलो, तो x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर कितना आ गया, 2 घट जाएंगे, 47 बचा। बोलो, ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें। इसका मान कितना है, 7 दिया। इसका मान देखो यहाँ 47 दिया, 47 में से एक गई 46, 7 गुणा 46, 7 6 42। बोलो, 7 चौका 28, 28 4 32,
322 आ गया। कितने लोगों को सही है? ठीक, सही है। आप लोगों ने नहीं किया? ठीक, कोई बात नहीं। अभी समझ में आ गया? अब देखो चौथा देखते हैं। चौथा बिल्कुल इजी है। इरेज कर दूं? ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको बेटा? चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब देखो यहाँ पे माइनस है? अगर हम माइनस वाला भी खोलते हैं तो देखो क्या होगा, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बोलो, और -2 ए बी की मतलब है एक्स एक्स कट गया। देखो यही तो होता है। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है। समझ में आया? ठीक, हमें ये चाहिए तो इसको देखो इतना आ गया। अब इसका मान निकालना था। इसका मान हमें पता है 102 आ गया, तो यहाँ पे लिखो x माइनस 1/x, ठीक है। बोलो स्क्वायर बराबर 102 में से 2 चली गई, 102 माइनस 2 कितना हो जाएगा 100। x माइनस 1/x बराबर √100, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आ गया 10। ये इसकी वैल्यू। बोलो समझ में आ रहा सभी को? ठीक, अब देखो तीसरा देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए। इतने का मान दिया है, इतने का मान निकालना है। बोलो, तो एक काम कर लेते हैं, चाहो तो एक काम कर लेते हैं, इतने का मान निकालना है। देखो इसके 2 फॉर्मूले हैं। एक तो तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब, इससे निकल सकता है क्या, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। दूसरा फॉर्मूला क्या है, a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है a प्लस b। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, a² प्लस b² -ab। बोलो ठीक। अब पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ देखिए, अगर हम पहला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, पहले वाला करते हैं, तो क्या है, a³ प्लस b³ का दिया है, इसका मान नहीं हमें पता है, दिया है नहीं दिया ना। ठीक है, चलो पहला वाला आपने कहा पहला वाला कर लेते हैं, पहला वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, x प्लस 1/x का होल क्यूब, तो क्या होगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab। का मतलब क्या है, देखो ab का मतलब क्या है, x कट जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x। कोई बात नहीं, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो ये लिखा है, क्या लिखा है, x प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा, ठीक। इसका मान कितना है, इतना आ गया। बोलो, तो इसकी वैल्यू निकाल लिए, तो अब हम इसका वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो क्या आ गया, 110 प्लस 3, बोलिए, एक ही तरीका से आपको समझा दे रहे। ठीक है, इसके पास वाले में देखो, यहाँ पे 110 है, 110 के बाद घनमूल घन है यहाँ पे, तो घनमूल देखो। ठीक है, 5 का 25 होता है, 125 हो रहा है, बोलो, और 6 का कितना होता है, 216। तो देखो 125 वाले में देखो कितना गुणा करें इसमें। अगर इसमें मान लेते हैं यहाँ पे 110 है, 15 बचे, 5 गुणा कर दे, तो इसका मान कितना हो गया, 5 हो गया। बोलो देखो 125 आएगा,
बोलो 110 प्लस 3 गुणे 5 कर दे तो ये 125 हो गया। तो देखो x प्लस 1/x का क्यूब रूट बराबर 125 है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आ रहा, 5 आ रहा। बोलो नहीं समझ में आया। इसके पास में 110 के बाद सबसे पास नियरेस्ट वाला रहता है घनमूल, कौन सा आ रहा है, घनमूल नहीं घन 125 आ रहा है, 125 कर दिया। यहाँ पे 5 गुणा करें तो एक्स की वैल्यू इतने की वैल्यू 5 आ गई। इसको चाहो तो एक काम और कर सकते हो, हाँ ठीक है, इसको पूरे की वैल्यू मान लो, चाहे वाई मानना हो तो मान लो, ना मानना हो तो इतने की वैल्यू मान लो। इसकी वैल्यू 5 आ रही और देखो इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो 125 हो रहा है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 निकल आए, आ गया आंसर। समझ में आया नहीं आया, कम क्या आया, मतलब समझ नहीं आया, कम क्या, हाँ नज़दीक, क्योंकि देखो क्यूब रूट है ना, तो इसलिए नज़दीक वाला कर दिया। जो सबसे इजीएस्ट तरीका है वो यही तरीका है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको करने होगा तो देखो वाई मान ही करना पड़ेगा। फिर वाई मान कैसे पढ़ना पड़ेगा, वाई मान के बता दूँ हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो एक काम कर लेते हैं, वाई की घात 3 बोलो बराबर 110 प्लस 3y हो जाएगा। बोलो इस पूरे को हम यहाँ पक्ष में कर देते हैं, तो y की घात 3 और माइनस 3y और माइनस 110 बराबर 0 आ रहा है। अब ये हो गया क्यू रूट, वो क्या बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब होता है त्रिघाती समीकरण बन गया ये, ठीक है। इसमें क्या होता है कि त्रिघाती समीकरण आपको पढ़ाया नहीं गया, इसलिए मैं बता रहा था। इसमें किसी एक y की वैल्यू ऐसी रखनी पड़ती है जिसका मान 0 आ जाए, जिसकी वजह से, ठीक है। तो y में वैल्यू रखो ऐसे कि 0 आ जाए। अब रखने पड़ेगा, जैसे y बराबर हम कहते हैं, देखो यहाँ पे रखते हैं, देखो अगर y बराबर हम 2 रखते हैं तो 8 बनेगा, यहाँ 8 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है 110 घटेगा तो देखो 6 आएगा, ये माइनस का कट नहीं रहा, 0 नहीं आ रहा ना। 5 रखते हैं तो 125 आता है, बोलो, और 5 को रखें यहाँ पे 5 15 और ये आगे कहते हैं देखो 110 बराबर 0, तो y बराबर कितना रखना पड़ेगा, 5 रखने पर आ रहा है, तो y बराबर 5 रखने पर आ गया, तो बस y बराबर 5 रखने पे आ गया, तो y का मान कितना है, इतना है, बोलो, तो x प्लस 1/x बराबर 5 आ गया। हमें सबसे सरल लगा है वो वाला, यही तो है, यही इसको है इसमें हमने y मान लिया। अब इसमें कहते हैं अब क्या करना होता था, अब इसकी वैल्यू निकालनी होती थी क्यूब रूट में, जो क्यूबिक इक्वेशन होती थी उसमें वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है। लो देखो इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इसका मान निकालना है। ये तो बिल्कुल हलवा सवाल है, निकाल लोगे कि बता दें। इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो कितना आया 8। बोलो इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा, a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। अब देखो इसमें ए बी बी सी सी ए वाला है, इसका मान नहीं पता, बोलो पता है, नहीं पता, तो हमें फिर कहते हैं इसका मान निकालना पड़ेगा a प्लस बी प्लस सी। बोलो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बोलो बराबर 8, दोनों तरफ वर्ग कर दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बराबर 64 हो गया। इसका मान पता है, इसका मान आता है 25 प्लस 2 ए बी बी सी सी ए बराबर कितना दिया, 64 दिया। बोलो ठीक, इसको पसंद कर दें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया, 64 घट जाएगा, 64 में से 64
25 कट गए, कितना बचा है? 14 में से 5 गई तो 9 आ गया। और कहते हैं हाँ, यहाँ पे 5 में से 2 गई, 3 आ गए। 39 आया, 39/2 बोलो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अभी आ गया AB + BC + CA, इसका मान निकाला है। अब हमें इसका मान निकालना है, इसके मान में रख दूँ वैल्यू। यहाँ पे आ गया 8 ब्रैकेट A² + B² 25 माइनस 39/2। अब सॉल्व कर लो। 8 25 दूनी 50, 50 में से 39 हो गया तो बचे 11, 11/2 काट देंगे 4, 44। कितने लोगों सही है? तो ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब इस बार सवाल को देखिए, इसमें ये पता है इसका मान निकालना है, बिल्कुल लल्लू है, यही पर फॉर्मूला निकाला है। तो क्या है, A + B + C का होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + C² + 2AB BC CA दिया है, बोलो है ठीक। तो इसका मान दिया है इन्होंने में 81। अब A² + B² C² का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखा A² + B² + C² + 2 AB BC CA का मान कितना दिया है? 23। बोलो, इसको पसंद कर देंगे। A² + B² + C² बराबर कितना है? 81 माइनस 3 = 46। तो घटा देंगे, कितना बचेगा बोलो? 11 में से 5 आ गई, 7 में से 4 आ गई, 3 आ गई, 35 आ गया। बोलो, अब इसको एक्सपेंड कर लो, इसको एक्सपेंड कर लो, इसमें नहीं बता रहे, ठीक है। अब नई चीज़ सिखा रहे, भाग सिखा रहे, ठीक है। उस वाले सवालों में काफ़ी आप लोगों को कन्फ्यूजन था, तो मैंने 2 सवाल दिए सिमिलर टू सिमिलर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को मैंने क्यूरोटिक इक्वेशन तो पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो ये रैंडम वैल्यू दी है, तो सबसे पहले देखो इसको खोलते हैं। तो अब इसको खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते हैं? x + 1/x का होल क्यूब खोले तो क्या होता है? AQ + BQ + 3AB। AB में x कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? x + 1/x। बोलो ये दिया आएगा, ठीक। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 76। बोलो +3 इतना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे नियरेस्ट वाला हम क्यूब देखते हैं, क्यूब वाला। तो सबसे देखो 66 क्या 64 से ज़्यादा है? 4 से ज़्यादा है, फिर क्या होता है? 25 आ रहा है, 25 बोलो क्यूब रूट 25 आ रहा है। तो 25 में देखो 125 हो रहा है। अब 125 में 64 बना दो, हम क्या करते हैं? चलो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे सबसे पास वाला क्यूब कौन सा होता है? 125 आ रहा है, 125 रख देते हैं। बोलो रख दिया, ठीक। इसको पसंद कर दिया, तो 125 माइनस 66 कर दे, और यहाँ पे आ गया 3x + 1/x। बोलो ठीक है। अब यहाँ पे घड़ा होकर कितना हो जाएगा? 59। ये 3 का भाग हो जाएगा, तो देखो x + 1/x का मान कितना आ गया? बोलो आ गया मान? दूसरा देखो, ऐसे ही दूसरा करना चाहोगे आप? ठीक, करके देखो। देखो अगर जैसे यहाँ पे माइनस आ गया, आया तो इसको खोलेंगे तो क्या आता है? देखो माइनस वाला चाहिए हमें, x - 1/x का होल क्यूब खोलेंगे तो क्या आएगा? x³ - 1/x³ और फिर -3AB मतलब x - 1/x। बोलो अब देखो यहाँ पे मान रखते हैं तो कितना है? 14 है, -3 यहाँ पे ले लिया। बोलो अब 14 में से कुछ घटाएंगे, 3 घटाएंगे, मान लो 3 घट रहा है ना। यहाँ पे कुछ मान लो पॉजिटिव वैल्यू आएगी या निगेटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस होगा, घट गया, और माइनस की वैल्यू होगी, ठीक है, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, है ना। हम मान के चलते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू आती है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पूछी गई है, ठीक है।
तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू तो 14 से ज़्यादा कितना होता है? 14 से कम क्या होता है? 4 चौका 16, सॉरी क्यूब है। 2 का कितना होता है? 8। 3 का कितना होता है? 27। तो 3 का ज़्यादा तो होगा नहीं, चाहो तो कर लो, आपकी मर्जी है। तो 2 का कितना होता है? 8, तो 8 रख लेते हैं। अब इसको देखो यहाँ पे इसको कर लेते हैं क्या पक्षांतर, तो कितना आ गया? 6 बोलो बराबर -3 x माइनस 1/x बोलो। 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 आ गया x माइनस 1/x। इसके लिए कितनी आ गई? 3 है, 2 आ गई। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये बात भी आई होगी कि अगर यहाँ पे हम क्या कहते हैं 2 का ना करें 3 का कर लें, तो अगर 3 का करते हैं तो 27 होगा, तो माइनस की 14 आ गया बोलो। तो यहाँ -3, यहाँ पे आ गया 1/x, तो इसको घटा कितना आ जाएगा? कितना है? 13 प्लस के, तो 13 बटे -3 हो गया। तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई बोलो। हाँ तो ठीक है, नहीं ये वाला आंसर है। हाँ ये वाला गलत है, पर माइनस वाली वैल्यू गलत है, पॉजिटिव वैल्यू जो नियरेस्ट वाली होगी।